दोस्तों, क्या आपके मन में भी यह सवाल बार बार आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से सच में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है? क्या यह हमारी जिंदगी को सफल बना सकता है? क्या ब्रह्मचर्य ही वो रास्ता है जो हमें मानसिक शांति, नाम, पैसा और सच्चे रिश्तों तक पहुंचा सकता है? आज हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, क्या है ब्रह्मचर्य का पालन? नंबर 2, किस लिए किया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन? नंबर 3, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है? नंबर 4, ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है? नंबर 5, क्यों ब्रह्मचर्य का पालन बार बार टूट जाता है? नंबर 6, ब्रह्मचर्य करने वाले व्यक्ति का खान पान क्या होना चाहिए? नंबर 7, ब्रह्मचर्य के फायदे कितने दिन में मिलते हैं? नंबर 8, ब्रह्मचर्य की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? नंबर 9, कब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? नंबर 10, क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन हमें सफलता के शिखर पर ले जा सकता है? नंबर 11, क्या सच में ब्रह्मचर्य के बल पर स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया का दिल जीता था? नंबर 12, क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियों का आकर्षण मिलता है? नंबर 13, क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से नेम, फेम, पैसा और रिश्ते सब कुछ मिलते हैं? नंबर 14, क्या सच में सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन ही हमारी दुनिया बना सकता है? हर सवाल के साथ हम गहराई में जाएंगे और आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं क्या है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में संयम और अनुशासन बनाए रखने का एक तरीका है। यह सिर्फ शारीरिक इच्छाओं पर काबू पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, विचार और इंद्रियों को नियंत्रित करने का भी नाम है। इसका अर्थ है अपने शरीर और मन की ऊर्जा को व्यर्थ की गतिविधियों में न लगाकर सही और ऊंचे उद्देश्यों की ओर लगाना। इसका पालन करने से व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो उसे आध्यात्मिकता और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाती है। असल में ब्रह्मचर्य का पालन संयमित जीवन शैली को अपनाना है जिसमें इच्छाओं और लालसाओं को साधना होता है। 2, किस लिए किया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन? ब्रह्मचर्य का पालन करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बनाना है। यह केवल अध्यात्म में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का एक साधन माना जाता है। ब्रह्मचर्य से हमारी एकाग्रता, मानसिक शक्ति और आत्म नियंत्रण में वृद्धि होती है जिससे हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सक्षम होते हैं। यह हमें बुरी आदतों और अनियंत्रित इच्छाओं से भी दूर रखता है जिससे हमारे जीवन में शांति और स्थिरता आती है। 3, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण लाना होता है। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन और योग का अभ्यास बहुत कारगर है जो मन को शांत और स्थिर बनाते हैं। साथ साथ अनुशासन का पालन करना भी जरूरी है जिसमें खान पान, दिनचर्या और विचारों पर संयम रखना शामिल है। व्यक्ति को अश्लील सामग्री और गलत संगति से दूर रहना चाहिए और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। यह एक निरंतर प्रयास है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकता है। 4, ब्रह्मचर्य का पालन करते समय आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन करते समय सबसे बड़ी चुनौती अपने विचारों और इच्छाओं पर काबू पाना होता है। कई बार पुरानी आदतें और वातावरण का असर हमें बाधित कर सकता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को प्रेरित रखना और किसी गुरु या मार्गदर्शक का सहारा लेना सहायक हो सकता है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साधना सीख सकता है। साथ ही सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, अच्छी किताबें पढ़ना और व्यर्थ के कामों से दूरी बनाना भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद कर। 5, क्यों ब्रह्मचर्य का पालन बार बार टूट जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन बार बार इसलिए टूटता है क्योंकि हमारे मन और इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं। अनियंत्रित इच्छाएं, नकारात्मक वातावरण और पुरानी आदतें हमें भटका सकती है। इसका मुख्य कारण आत्मनियंत्रण की कमी और मन को ठीक तरह से साधना न होना है। इसलिए इसके लिए अभ्यास और संयम की जरूरत होती है। ध्यान, योग और अनुशासन से मनोबल को मजबूत किया जा सकता है जिससे ब्रह्मचर्य का पालन अधिक स्थायी रूप से किया जा सकता है। 6, ब्रह्मचर्य करने वाले व्यक्ति का खान पान क्या होना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को सात्विक और शुद्ध आहार लेना चाहिए जिसमें ताजे फल, सब्जियां, दालें और अनाज शामिल है। मांसाहार, मसालेदार भोजन और नशे से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये चीजें मन और इंद्रियों को उत्तेजित कर सकती है। ब्रह्मचर्य में ऐसा आहार अपनाना चाहिए जो शरीर को शांत और स्वस्थ रखे, जैसे कि दूध, सूखे मेवे और हल्का भोजन। पानी पर्याप्त मात्रा में पीना और संयमित मात्रा में भोजन करना भी जरूरी है ताकि शरीर और मन में स्थिरता बनी रहे। 7वें, ब्रह्मचर्य के फायदे कितने दिन में मिलते हैं? ब्रह्मचर्य के फायदे धीरे धीरे नजर आने लगते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को मानसिक शांति
और एकाग्रता का अनुभव होता है। लगभग 21 दिनों के अभ्यास के बाद व्यक्ति को अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण महसूस होने लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति इसका पालन करता रहता है, उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बढ़ती जाती है और जीवन में स्थायित्व का अनुभव होता है। लाभ मिलने का समय व्यक्ति के संयम और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। 8. ब्रह्मचर्य की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? ब्रह्मचर्य के पालन में नियमित दिनचर्या महत्वपूर्ण है। इसमें सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करना, शुद्ध और सात्विक भोजन करना, सकारात्मक कार्यों में समय बिताना और रात को जल्दी सो जाना शामिल है। दिनचर्या में हर कार्य कब तक हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और इसे जीवन भर अपनाया जा सकता है। हर व्यक्ति की आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार इसकी अवधि अलग हो सकती है। कई लोग इसे जीवन भर अपनाते हैं, जबकि कुछ लोग केवल विशेष अवधि के लिए इसका पालन करते हैं। असल में यह एक जीवन शैली है जिसे जितना ज्यादा अपनाया जाएगा उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। 10. क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन हमें सफलता के शिखर पर ले जा सकता है? ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, शारीरिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण तत्व है। इसे अपनाने वाले व्यक्ति अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनकी एकाग्रता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य सफलता की ओर ले जाने में एक सहायक मार्ग हो सकता है, अगर इसे सही ढंग से और निरंतरता से अपनाया जाए। 11. क्या सच में ब्रह्मचर्य के बल पर स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया का दिल जीता था? स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन किया था, जो उनकी मानसिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और आत्म संयम का स्रोत था। उनके इस संयम और साधना के कारण ही उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए अपने विचारों को प्रभावी तरीके से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इसका परिणाम था कि उन्होंने अपनी वक्तृत्व शक्ति और ज्ञान से पूरी दुनिया को प्रभावित किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। 12. क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से लड़कियों का आकर्षण मिलता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्म संयम और मानसिक स्थिरता आती है, जो स्वाभाविक रूप से आकर्षण पैदा करती है। जब व्यक्ति अपने विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है तो उसमें एक आंतरिक चमक आती है, जो दूसरों को प्रभावित करती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति को दूसरों के प्रति आकर्षक बना सकता है। 13. क्या सच में ब्रह्मचर्य का पालन करने से नेम, फेम, पैसा और रिश्ते सब कुछ मिलते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे वह अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप उसे नेम, फेम और पैसा मिलने की संभावना बढ़ गया। सच में सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन ही हमारी दुनिया बना सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन किसी की जिंदगी में स्थायित्व, शांति और अनुशासन ला सकता है, जिससे व्यक्ति अपने उच्चतम संभावनाओं तक पहुंच सकता है। ये सफलता का एक साधन हो सकता है, लेकिन इसके साथ अन्य गुण भी जरूरी होते हैं, जैसे मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में प्रयास करना। केवल ब्रह्मचर्य से ही पूरी दुनिया नहीं बन सकती, लेकिन यह एक मजबूत आधार जरूर प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने ब्रह्मचर्य के बारे में काफी कुछ सीखा। ये न सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास और सफलता की ओर भी ले जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हाँ, नीचे कमेंट में बताएं कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की सोच रहे हैं? हम आपकी बात सुनने के लिए बेताब हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही और अच्छे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, और अपना ध्यान रखना।